हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम प्रिस्क्रिप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है फिजिशियन के द्वारा एक फार्मासिस्ट को पेशेंट के लिए। यह रिटन ऑर्डर कोई भी फिजिशियन दे सकता है, कोई भी डेंटिस्ट दे सकता है, या कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, वो ये रिटन ऑर्डर एक फार्मासिस्ट को देता है पेशेंट के लिए कि उसके लिए उसे कौन सी दवाई बनानी है, कितनी बनानी है, तो वो सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। अब देखते हैं इसके पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पहला, प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रिस्क्राइब करता है उसके ऑफिस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए जैसे उसका नाम, एज, सेक्स और एड्रेस। फोर्थ पे है सुपरस्क्रिप्शन, फिफ्थ पे है इंस्क्रिप्शन, सिक्स्थ पे है सब्सक्रिप्शन, सेवन्थ पे सिग्नेचुरा, एट्थ पे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, नाइन्थ पे सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ प्रिस्क्राइबर। अब यहाँ पे जो है फोर्थ पे सुपरस्क्रिप्शन है ना, और सब्सक्रिप्शन सिक्स्थ पे है। इनमें कभी कभार कन्फ्यूजन रहते हैं पहले कौन आता है, तो पहले सुपर आएगा, ठीक है, जो सबसे सुपर है ना वही आएगा पहले, यानी कि सुपरस्क्रिप्शन पहले आएगा, सबसे बड़ा सुपर है। उसके बाद सुपर के इन साइड आ जाएगा इंस्क्रिप्शन, उसके नीचे आएगा सब्सक्रिप्शन। इन सभी को अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो फिजिशियन हो, जो प्रिस्क्राइब करता हो, उसके ऑफिस की इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिशियन इज एसेंशियल सो दैट द पेशेंट कुड कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी, यानी कि एक पेशेंट एमरजेंसी में उसे कांटेक्ट कर सके, इसलिए ऑफिस इंफॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे। तो क्या क्या मेंशन होना चाहिए वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे? पहला, डॉक्टर के ऑफिस का नेम लिखा होना चाहिए, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल लिखा होना चाहिए, और प्रिस्क्रिप्शन नंबर। चलिए अब सेकंड है डेट। अब ये डेट उसी टाइम लिखनी चाहिए जब प्रिस्क्राइबर ये प्रिस्क्रिप्शन लिखता हो, यानी कि प्रिस्क्राइबर ही डेट को वहाँ पे लिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये फार्मासिस्ट को हेल्प करता है कि उसको डेट, यानी कि डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, डॉक्टर ने कब प्रिस्क्राइब किया है, कौन सी डेट पे ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प्स नो, यानी कि ये इससे ये भी हमें मदद मिलती है एक फार्मासिस्ट को कि लास्ट कब हमने दवाई बनाई थी इसके लिए, कब इसको बना के दी थी, और अब ये, यानी कि इफ़ प्रिस्क्रिप्शन इज़ ब्रॉट फॉर रीडिस्पेंस, अगर वो दोबारा बनाने के लिए आता है तो लास्ट टाइम हमें पता चलेगा कि हमने लास्ट टाइम कब इसको बना के दी थी वो दवाई, ठीक है, एक फार्मासिस्ट को पता चलेगा। अच्छा, इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स या नार्कोटिक ड्रग्स भी होते हैं, उनका मिस यूज़ प्रिवेंट हो जाता है डेट से, यानी कि अगर डेट दी गई हो वहाँ पे, वो उसका मिस यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पेशेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पेशेंट को आइडेंटिफाई हमें ज़रूरी करना है ताकि हम किसी गलत पेशेंट को ये जो प्रिस्क्रिप्शन हम बना रहे हैं किसी गलत पेशेंट को नहीं दें, इसलिए उसका नाम, एड्रेस वहाँ पे लिखा होना चाहिए एक प्रिस्क्रिप्शन पर। अच्छा, एज एंड सेक्स ऑफ ए पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड पेशेंट, चेक द प्रिस्क्राइब्ड डोज। अब जो चाइल्ड पेशेंट है ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी एज वहाँ पे मेंशन हो, ताकि अगर फैमिली मेम्बर्स में हमें दो किसी को प्रिस्क्राइब करना हो, बनानी हो, वो दवाई बनानी हो, डिस्पेंस करनी हो, तो उससे हमें पता चलेगा कि चाइल्ड में कम डोज हम यूज़ में लेते हैं, तब जाके वो प्रिवेंट हो सकता है कि हमने चाइल्ड में अलग डोज बनाई है और एडल्ट में अलग बनाई है, ठीक है। और हमें जो पेशेंट का जो नाम लिखा होगा ना, वो उसके रियल नेम वहाँ पे हमने मेंशन करना है, ना कि उसका सरनेम या उसका फैमिली नेम हो वो हमने मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद है सुपरस्क्रिप्शन। ये सिंबल RX से हम डिटरमाइन करते हैं और ये रिप्रेजेंट हम करते हैं, ये हम लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन से पहले, यानी कि जब हमें प्रिस्क्रिप्शन देनी हो उससे पहले हम RX का यूज़ करते हैं। RX जो है ना, ये लैटिन वर्ड है रेसिपी का, इसकी मीनिंग है यू टेक, यानी कि आप इसे लें।
अच्छा, ओल्डन डेज में इस सिंबल को कंसिडर्ड किया जाता था कि ये साइन ऑफ जुपिटर, यानी कि जो जुपिटर का साइन है वो इसी के बेसिड, यानी कि इसी RX के बेसिड है, ये ओरिजिनेट वहाँ से ही हुआ है। अच्छा, जुपिटर को ग्रीक में गॉड ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। इस सिंबल को यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट गॉड से रिक्वेस्ट की जाती है कि क्विक रिकवरी ऑफ अ पेशेंट, यानी कि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पे ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो हमें मेडिकेशन वहाँ पे प्रिस्क्राइब दी गई होती हैं वो इसी पार्ट में दी जाती है। इसको मेन पार्ट या मेन बॉडी भी कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मेन पार्ट इसी को कहते हैं। ये आता है क्वेश्चन, इसको खास कर याद रखें। अच्छा, इसमें हम यानी कि जो नाम होते हैं और जो क्वांटिटीज़ इंग्रेडिएंट्स, यानी कि दवाएं जो हमने देनी है उसके नाम और कितनी देनी है क्वांटिटी, वो लिखा होता है इस इंस्क्रिप्शन में। अच्छा, इस इंस्क्रिप्शन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स, कभी कभार जब हम इंस्क्रिप्शन देते हैं ना कॉम्प्लेक्स टाइप जब हमने देनी हो, तब उसमें ना हम इसके 3 टाइप्स आते हैं, यानी कि इसके अंदर भी 3 टाइप्स आते हैं। बेस होता है कि जो हम एक्टिव मेडिकेमेंट होता है ना उसको यूज़ में लेना, उसको हम बेस कहते हैं। नेक्स्ट है एडजुवेंट मतलब होता है कि जो हम मेडिकेमेंट उसमें डालते हैं कितनी डालनी है, 200 mg डालनी है, 300 500 mg, कितनी क्वांटिटी में बढ़ाना है घटाना है, तो वो कहलाता है एडजुवेंट। उसके बाद है थर्ड इसका व्हीकल जो भी सॉलिड वहाँ पे हम बनाते हैं, सॉलिड डोजेज होगी ना, उसको मिक्स करने के लिए कोई व्हीकल तो चाहिए, कोई लिक्विड फार्म तो चाहिए, तो वही होता है व्हीकल, यानी कि जो लिक्विड फार्म उसको सॉलिड्स को डिजॉल्व करने में हेल्प करें, वो होता है व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब ये डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट को, क्या क्या इस पार्ट में, इसमें फार्मासिस्ट को ये डायरेक्शन दी जाती हैं जो ऊपर इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटीज़ दी गई हो, नेम दिया गया होता है इंग्रेडिएंट्स का, उन्हीं को प्रिपेयर करना होता है और कितनी डोज में वो बनानी है वो डायरेक्शन दी जाती हैं एक फार्मासिस्ट को, उसी को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर। अब ये डायरेक्शंस होती हैं पेशेंट के लिए, ठीक है, यानी कि साइड में लिखते हैं टू बी प्लेस्ड ऑन लेबल, एक साइड में लिखी जाती है पेशेंट के लिए, प्रिस्क्रिप्शन में ना वो साइड में लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। दिस पार्ट हैव अ डायरेक्शन टू गिवन अ पेशेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग आपको कैसे लेना है वो डायरेक्शंस दी जाती हैं इसमें सिग्नेचर में। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, यानी कि कितनी मिकदार में आपने ड्रग लेना है, यानी कि डोज ऑफ अ ड्रग। फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, कितनी बार लेना है और कौन से टाइम पे लेना है, ठीक है, डोज इंटरवल भी इसे कहते हैं। रूट ऑफ एडमिशन, यानी कि कहाँ से ऑरली रूट लेना है, ठीक है, या पेरेंटल रूट लेना है ये ड्रग, ये डायरेक्शंस होती है पेशेंट को। और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो वो भी हम दे सकते हैं। उसके बाद है रिवेनल इंस्ट्रक्शन। अब ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आप नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं, ठीक है, एक पेशेंट को बताया जा रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम आपने कब आना है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो हैबिट फार्मिंग ड्रग्स होते हैं या नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें, ताकि वो मिसयूज़ ना करें उन हैबिट फार्मिंग ड्रग्स का या नार्कोटिक ड्रग्स का, ठीक है। अच्छा, प्रिस्क्राइब सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर 9th पे है। जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है वो साइन ज़रूरी होनी चाहिए, जो भी उसको प्रिस्क्राइब करता है उसकी अपनी हैंड राइटिंग से, और रजिस्ट्रेशन नंबर वो वहाँ पे लिखना चाहिए इन केस जब डेंजरस या हैबिट फार्मिंग ड्रग्स हो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी है। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं हमें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हम बोलते थे कि फार्मेसी का नाम, जो भी हॉस्पिटल हो उसका नाम होना चाहिए, उसके बाद उसका डेट, उसके बाद पेशेंट का नाम, ठीक है, उसके एज, सेक्स और एड्रेस वहाँ यहाँ पे दिया गया हुआ है। उसके बाद RX, जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है, RX मतलब सब्सक्रिप्शन। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स, उनके नाम और उनकी क्वांटिटीज़, उसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये देखिए, ये उसके नाम है, वो ये उनकी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब बनाना क्या है हमें, फेट मिक्सचर, यानी कि ये पोटेशियम ब्रोमाइड बनाना हमें, ये है सब्सक्रिप्शन में हमें मेन चीज़ क्या बनाना है ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये पेशेंट के लिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, आपने पोस्ट से बस कब इसको लेना है, ठीक है, ये लेटेंट टर्म्स हैं, तो कब लेना है,
ये पेशेंट के लिए फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो लास्ट पे सिग्नेचर वगैरह है। तो ये फॉर्मेट होता है एक प्रिस्क्रिप्शन का। अब हमें ना इसके या एक या दो पार्ट्स और पढ़ने हैं। एक तो हमने पढ़ना है मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, और उसके बाद हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और लैटिन टर्म्स जो इसमें यूज़ होती हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।